जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब जीवन की राहें कठिन लगें और आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता के ये 30 अमूल्य उपदेश आपकी शक्ति बन सकते हैं। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपके लिए न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति भी लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश। एक समय का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समय पर पूरा नहीं करता और समय की कद्र नहीं करता, उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही जीवन है। अगर आप अपना समय यूं ही नष्ट करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले समय का सदुपयोग करना सीखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश 2। मृत्यु से न डरें। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है, लेकिन ये संसार अनादि काल से जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बंधा है। ये प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो आने वाला है वह निश्चित है। इस संशय में जीना जीवन नहीं है। पूर्णता से वर्तमान को जिएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश 3। बुरे लोगों से सावधान रहें। बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें। वह आपको अंततः दुख ही देगा। जैसे दुर्योधन पांडवों को जंगल में मारने गया, लेकिन जब संकट आया तो उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भीलों ने उसे मारने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर ने अपने दुश्मन भाई की भी रक्षा की। फिर भी दुर्योधन ने पांडवों का ही हित किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे लोगों के साथ अत्यधिक भलमनसाहट नहीं दिखानी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश 4। जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन, विचार और कर्म बनता है। सात्विक भोजन से सात्विक सोच और व्यवहार उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का विस्तार से वर्णन किया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है वह जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश 5। सच्ची खुशी भीतर से आती है। जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल माना जाता है। बाहरी दिखावे की खुशी सभी के पास होती है, धन, यश, सफलता, सब कुछ। लेकिन यदि मन अशांत है तो वह असली सफलता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। असली सफलता तब है जब आपका मन भी शांत और प्रसन्न हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा उपदेश 6। जो आपका नहीं है उस पर अधिकार न करें। दूसरों की वस्तुओं या अधिकारों पर कभी हक जमाने की कोशिश न करें। जैसे शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से दूर कर दिया और उन्हें एक बंजर भूमि दी, लेकिन पांडवों ने उसी खांडवप्रस्थ को सुंदर, वैभवशाली नगर में बदल दिया। जब दुर्योधन ने देखा कि उनका राज्य उससे भी श्रेष्ठ बन गया है तो वह ईर्ष्या से भर गया और छलपूर्वक वह राज्य भी छीन लिया। परिणाम क्या हुआ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अंततः दुर्योधन को वह भी खोना पड़ा जो उसका था। शिक्षा। जो वस्तु आपकी नहीं है उस पर कभी अधिकार न करें, अन्यथा आपको अपनी भी वस्तुएं खोनी पड़ सकती हैं। गीता का 7वां उपदेश कहता है कि कभी भी किसी पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए। लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वह अंततः सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तब उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मिला। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे और भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अंततः विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। इसी प्रकार आपकी जिंदगी में चाहे कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, लेकिन अगर आपके भीतर हिम्मत है तो जीत आपकी निश्चित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 8वां उपदेश कहता है कि
जीवन में विवादों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके अपने लोग सामने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए है। जो अन्याय द्रौपदी के साथ हुआ, उसे सहना पाप के समान है। इसलिए जब आपके चरित्र और सम्मान की बात हो तो चाहे सामने कोई भी हो, आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 9वां उपदेश। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई। पांडव बार बार उसके जाल में फंसते रहे, क्योंकि वे उसे भाई समझते थे, लेकिन उसी भाई ने उन्हें मरवाने की कोशिश की। ये ईश्वर की कृपा थी कि वे बचते रहे। इसलिए जब भी किसी पर भरोसा करें, आंखें खुली रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 10वां उपदेश। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है, उसकी विजय निश्चित होती है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का अंतिम श्लोक है, ग्रेटर देन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसका अर्थ है, जहाँ श्री कृष्ण ईश्वर हैं और जहाँ अर्जुन धर्मयोद्धा है, वहीं विजय, संपत्ति और नीति होती है। धृतराष्ट्र को भरोसा था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण उसके पक्ष में हैं, इसलिए वह विजयी होगा। लेकिन संजय ने कहा, जहां धर्म और ईश्वर हैं, वही जीत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 11वां उपदेश। जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही अक्सर आपका सबसे ज्यादा अपमान करता है। गौर कीजिए, अक्सर वही लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जिन्हें आप सबसे ज्यादा मान सम्मान देते हैं। अतिरिक्त सम्मान देने से आपकी इज्जत उनके सामने कम हो जाती है। इसलिए किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपको ताक पर रख दे। सम्मान जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना सामने वाला सह सके। हद से ज्यादा सम्मान अपमान में बदल सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 12वां उपदेश। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। प्रेम भी हद से ज्यादा मत करो, नहीं तो वह एक तरफा हो जाएगा। नफरत भी हद से ज्यादा मत करो, नहीं तो वह आपको ही जला देगी। मीठा ज्यादा हो तो वह भी नुकसान करता है। कड़वा ज्यादा हो तो वह भी हानिकारक है। आराम भी ज्यादा हो जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। खाना ज्यादा खाओ तो भी बीमारी आती है। हर चीज की सीमा होनी चाहिए, तभी जीवन संतुलित और सुखद हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें हर परिस्थिति से निपटने के शाश्वत सत्य और नीतियां दी गई हैं। अगर हम इसके उद्देश्यों को जीवन में अपनाएं, तो किसी भी कठिनाई में हम टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरेंगे। हद से ज्यादा भूखा रहना भी नुकसान करता है और हद से ज्यादा जागना भी बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जीवन को हमेशा संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही जीवन में छोटी या बड़ी कठिनाइयां आ जाती है। गीता का 13वां उपदेश है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात हर काम को समझदारी और सही तरीके से करना ही योग है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कारण यह है कि केवल अधिक काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से और सही समझ के साथ किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। गीता का 14वां उपदेश है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, लेकिन समय बीत जाने पर समझ आता है कि वही घटना हमारे लिए वरदान साबित हुई। अगर वह न होती तो शायद आज हम बेहतर स्थिति में न होते। इसलिए यह विश्वास रखना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य में जो भी हो रहा है, वह अच्छे के लिए ही है। इसी सोच से हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। गीता का 15वां उपदेश है, मुश्किल समय में जो साथ दे, वही सच्चा अपना है। सामान्य समय में बहुत लोग अपनेपन की बातें करते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ से लाभ नहीं मिलेगा बल्कि मदद करनी पड़ेगी।
इसलिए जो आपके दुख में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में अपना है, बाकी सब केवल दिखावे के रिश्ते हैं। गीता का 16वां उपदेश है, कभी जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ। यदि हमारी वजह से किसी का दिल टूटता है तो वही दर्द एक दिन हमें भी झेलना पड़ता है। इसलिए चाहे मदद कर सको या नहीं, कम से कम किसी का मन दुखाना कभी नहीं चाहिए। गीता का 17वां उपदेश है, क्रोध करने वाले को कभी सुख और शांति नहीं मिलती। गुस्से से न रिश्ते टिकते हैं, न मन शांत रहता है। जो व्यक्ति हर बात पर क्रोध करता है वह अंत में सब कुछ खो बैठता है। इसलिए शांति पाने के लिए गुस्से पर नियंत्रण करना जरूरी है। गीता का 18वां उपदेश है, जितना अधिक संसार में आसक्ति और मोह रखोगे उतना ही दुख पाओगे। जब हम प्रेम को केवल स्वार्थ और आसक्ति से जोड़ देते हैं तो पीड़ा मिलती है। सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। गीता का 19वां उपदेश, ग्रेटर देन, जितना अधिक प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। इसका अर्थ यह है कि जो चीज़ आपके भाग्य में है वह आपको मिलकर ही रहेगी, और जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना ज़्यादा रोओगे वह चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी। जो चीज़ वास्तव में आपकी है वह किसी भी मार्ग से आपके पास लौटकर आ जाएगी। इसलिए जीवन में जो नहीं मिला उसका पछतावा मत करो, उसके लिए दुखी होना बंद कर दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 20वां उपदेश, ग्रेटर देन, यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो अपने मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उन्हें पता होता है कि क्या करना सही है, क्या उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी वे कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन कहता है आराम कर लो, आज नहीं कल से करेंगे। इसी वजह से वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लोग जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम फिट नहीं हो पा रहे। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो मन के पीछे चलना छोड़ो। जो सही है वही करो, चाहे मन माने या ना माने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 21वां उपदेश, ग्रेटर देन, आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमना है। लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए जो कर्म करना होता है वह नहीं करते। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता। याद रखो, जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है उसे ना अच्छा शरीर मिलता है ना अच्छा जीवन। आलस्य के कारण आप जो पा सकते थे वह भी खो देते हो। इसलिए आलस्य को छोड़ दो, वरना वह तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 22वां उपदेश, ग्रेटर देन, कोई भी ऐसी गंदी आदत मत लगाओ जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध एक जुए की लत के कारण ही शुरू हुआ था। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों को तक दांव पर लगा दिया, सिर्फ जीतने के नशे में। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई गंदी आदत लग जाए, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की, किसी गलत इंसान की या अश्लीलता जैसी कोई बुरी आदत, तो वह हमें बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको खत्म कर दें, आप अपनी आदतों को खत्म कर दें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 23वां उपदेश, ग्रेटर देन, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ग्रेटर देन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्थ, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करते रहो। अर्जुन ने पूछा, ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, ये जीवन ही एक युद्ध भूमि है। सुख दुख जीवन में आते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका डटकर सामना करना होगा। भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, ग्रेटर देन, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, बुद्धि देना, ताकि मैं जीवन की हर लड़ाई जीत सकूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन जीने की कला सिखाती है। जो गया उसका शोक मत करो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो।
जो है उसे बेहतर बनाने के लिए कर्म करो और खुद को ऐसा बना लो कि भगवान भी कहें इसने अपना धर्म निभाया। सही मार्ग पर चलो, लेकिन जीवन में सही रास्ते पर चलना जरूरी है, लेकिन याद रखिए अपनी लड़ाई आपको स्वयं ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब भगवान करेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि भगवान भी आलसी इंसान से घबरा जाते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, निर्णय लेने की शक्ति दी है। ईश्वर प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपकी रक्षा आप ही को करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 24वां उपदेश धोखा अपने ही देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपने लोग ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियां पता होती हैं। वे जानते हैं कि आपको कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। बाहर का व्यक्ति तो आपको ठीक से जानता भी नहीं, वह क्या नुकसान करेगा। महाभारत का युद्ध 2 राज्यों के बीच नहीं, एक ही परिवार के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को विष देकर मारने की कोशिश की, पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई। ये सब कोई पराये नहीं थे, बल्कि अपने ही भाई थे। इस कलयुग में बाहर वालों से नहीं, अपने लोगों से सावधान रहना ज्यादा जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 25वां उपदेश अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयः, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहने लगा कि युद्ध से अच्छा है मैं संन्यास ले लूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास तेरा धर्म नहीं है अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। इसलिए भीड़ के पीछे मत चलो, जो सब कर रहे हैं वही मत करो, जो तुम्हारे लिए सही है वही करो, वही तुम्हारा धर्म है। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप वही करेंगे जो आपके लिए उचित है तो आप भीड़ में भी अलग नजर आएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 26वां उपदेश मोह सबसे बड़ा बंधन है। किसी से भी अत्यधिक मोह मत रखो, जिससे आप सबसे ज्यादा मोह रखेंगे वही आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। मोह के कारण ही इंसान अपमान सहता है, बार बार चोट खाता है, फिर भी आंखें बंद रखता है। मोह एक ऐसा पर्दा है जो आपको सच और झूठ में फर्क नहीं करने देता। जब तक आप मोह में डूबे रहेंगे तब तक आप किसी को ठीक से जान नहीं सकते। जिस दिन मोह खत्म हुआ उस दिन कोई भी रिश्ता आपको दुख नहीं देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 27वां उपदेश अधर्म सहना भी पाप है। जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है, आपको तकलीफ देता है, उसे दंड देना चाहिए। यदि आप अन्याय को सहते रहेंगे तो वो व्यक्ति बार बार आपके साथ गलत करता रहेगा। अधर्म को सहना भी एक प्रकार से अधर्म को बढ़ावा देना है। सही मार्ग पर चलिए, पर जिम्मेदारी खुद लीजिए। मोह से सावधान रहिए, भीड़ से अलग सोचिए, अधर्म का विरोध कीजिए, चाहे वह किसी अपने से ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और भाई बंधुओं को सामने देखकर युद्ध करने से हिचकने लगे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ग्रेटर देन, हे माधव, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, भाई और कुटुंबी। मैं इन पर कैसे हथियार उठा सकता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन अर्जुन, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वे सब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। वे पाप कर रहे हैं और अगर तुम इनका विरोध नहीं करोगे तो यह अधर्म और भी बढ़ जाएगा। ग्रेटर देन, जब कोई पापी या अत्याचारी को नहीं रोकता तो वह और अधिक पाप करता है। यदि तुम चुप रहोगे तो अधर्मी और भी दुस्साहसी हो जाएंगे। ये बात सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत करता है और तुम चुप रहते हो तो वह तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगता है। वह सोचता है कि उसे तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार है। लेकिन जब तुम उसका विरोध करते हो, उसके अधर्म को रोकते हो, तो वह अपनी सीमा में रहना सीखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कलयुग में अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। अगर कोई अन्याय करे तो चुप मत रहो, उसे सहन मत करो, उसका सामना करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गीता का 28वां उपदेश, आज में जियो।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन, चिंता करना छोड़ दो। न बीते हुए कल का कोई अस्तित्व है, न आने वाले कल का। वास्तविकता सिर्फ आज है, यही पल है जिसमें तुम जी रहे हो। जो व्यक्ति हमेशा अपने अतीत या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए, अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। अतीत और भविष्य केवल मन और बुद्धि की कल्पनाएं हैं, सच्चा जीवन तो अभी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना गीता का 29वां उपदेश। किसी को अपना मानना ही दुख की जड़ है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है, इसे मैंने अपना मान लिया। जब कोई अपना अपमान करता है, धोखा देता है या छोड़ देता है, तब हमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति ने जीवन भर मेहनत करके एक महल बनवाया। वह महल उसका गर्व बन गया था, उसकी पहचान, उसका अभिमान। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था, तभी उसके महल में आग लग गई। जब वह लौटा और अपने महल को जलते हुए देखा, तो वह रोने लगा और कहने लगा, ग्रेटर देन, अगर मेरा महल जल गया तो मैं क्यों जीऊं? इस महल के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वह तो आग में कूदने ही वाला था कि किसी ने आकर कहा, ग्रेटर देन, भाई साहब, ये महल अब आपका नहीं रहा। आपके बेटे ने इसे कल ही बेच दिया है। ये सुनते ही वह शांत हो गया और उस महल को तमाशबीनों की तरह देखने लगा। अब उसे कोई दुख नहीं था। तभी उसका बेटा वहां आया, तो वह व्यक्ति उसे गले लगाकर आशीर्वाद देने लगा। ग्रेटर देन, बेटा, तू तो मेरा जीवन बचाने वाला निकला। तूने इस महल को बेचकर मेरी जान बचा ली। तब उसका बेटा बोला, ग्रेटर देन, पिताजी, मैंने अभी केवल सौदे की बात की है, बेचा अभी नहीं है। ये सुनकर वह व्यक्ति फिर से दुखी हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस कहानी से यही समझ आता है कि दुख वस्तु में नहीं, हमारे ममत्व यानी मेरा है की भावना में है। जिस दिन आप किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मानना छोड़ दोगे, उसी दिन दुख भी खत्म हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. अधर्म का विरोध करना आवश्यक है, अन्याय सहना भी पाप है। 2. वर्तमान में जीना सीखो, अतीत और भविष्य सिर्फ भ्रम है। 3. किसी को अपना मानना ही दुख का कारण है, आसक्ति ही जीवन में पीड़ा लाती है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कर्म और मोह की सीख जड़ी बूटी। जब उसके पिता ने सुना कि महल का सौदा अभी तक पक्का नहीं हुआ है, तो वे दोबारा फूट फूट कर रोने लगे और अपनी छाती पीटने लगे। महल वहीं था, इंसान भी वहीं था, लेकिन जब तक वह महल मेरा था, तब तक वही महल कभी खुशी देता था, कभी दुख। पर जैसे ही वह मेरा नहीं रहा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, तो सारे दुख भी समाप्त हो गए। इसी तरह जीवन में भी जब हम किसी स्थान, व्यक्ति, रिश्ते या कार्य को अपना मान लेते हैं, वहीं से दुखों की शुरुआत होती है। जैसे ही हम कहते हैं यह मेरा है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसी पल से हमारा दुख शुरू हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश यही कहता है। आसक्ति मोह की दुख का कारण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। झड़ते पत्ते। गीता का 30वां उपदेश झड़ते पत्ते। अश्वमेध भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अर्थात आपने जो भी कर्म किया है, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे अनजाने में भी आपको मुश्किल समय में बचा लेंगे, लेकिन अगर आपने पाप किए हैं तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ईश्वर सब देखता है, हमारे हर एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बैल कहानी। 2 मित्र और कर्म का फल। बैल। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। जब गांव में धन कमाने के अवसर नहीं मिले तो दोनों शहर चले गए और वर्षों तक मेहनत करके बहुत धन कमाया। जब वे लौटने लगे तो रास्ते में रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि रात यहीं जंगल में विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र बोला, मैं यहीं रुकता हूँ और धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन ले आओ। दूसरा मित्र भोजन लाने चला गया, पर उसके मन में लोभ आ गया। अगर मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, वरना मुझे आधा बांटना पड़ेगा। उसने भोजन में जहर मिला दिया और लौटकर अपने मित्र को खिला दिया।
मित्र ने जैसे ही भोजन खाया वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह सारा धन लेकर अपने गांव लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह पुत्र हमेशा बीमार रहने लगा। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के इलाज में अपनी सारी कमाई खर्च कर दी, लेकिन फिर भी बेटा ठीक नहीं हुआ। एक दिन जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुझ पर लगा दी, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? बेटा मुस्कुराया और बोला, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मारा था। मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए पुत्र बनकर तेरे घर जन्म लिया। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन समाप्त होता है। ये कहकर वह बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस सीख क्या है? हबिस्कस श्रीमद् भगवद गीता यही कहती है, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आप कितने भी चालाक बने, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे आज मिले या अगले जन्म में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो फोल्डेड हैंड्स, तो कृपया इस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जीवन कभी कभी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं। उस समय हमें लगता है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। अगर कोई सपना टूट जाता है तो समझो कि नया और बेहतर सपना बुनने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो मान लो कि नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो ये संकेत है कि उससे भी अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर स्थिति में छिपे संदेश को समझने की कोशिश करो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर होता है, और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोयला जब दबाव में आता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे गहरी होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये संसार नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म अमर रहते हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया वह हमें कुछ सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए से बेहतर होगा। बस इस भरोसे को कभी मत टूटने देना। चिंता करने से न तो कल की मुश्किलें हल होती हैं और न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारी होती ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिल में सबसे गहरे दर्द छिपे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच और उसका एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग होता है। कोई तुम्हारी मुस्कान में खुशी देखेगा तो कोई उसमें छिपा दर्द भी पढ़ लेगा। जीवन में किए गए अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारा भला किया हुआ कार्य किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए सच्चे मन से अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्ते प्रेम और भरोसे पर टिकते हैं, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर मारती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, लेकिन याद रखो, अगर तुम उससे संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम दोबारा उठने से इनकार कर दो। मुझे गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा, लेकिन कभी किसी की नज़रों में नहीं गिरा। हमेशा ईश्वर का आभार मानो। शिकायत करने से तुम अपने आज से नाखुश हो जाते हो। जिनके दिल में सच्ची इंसानियत होती है वे चाहते हैं कि उनका दुख किसी और को ना मिले और उनकी खुशी सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय सबको जीतने का हौसला दो।
प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की सच्ची फिक्र करना है जो तुम्हारी परवाह करता है। पहले लोग रिश्तों को दिल से निभाते थे, फिर लोग समझदार हुए और रिश्तों में फ़ायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं, फ़ायदा हो तभी रिश्ता निभाते हैं। लेकिन इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी बातों, विचारों और कर्मों से होती है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग किसी के मन और उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक मौके की तरह जियो। शिकायतों का बोझ लेकर मत चलो। जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मकसद सही है तो विश्वास रखो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो, ये किसी बड़े आशीर्वाद की तैयारी होती है। मानो कि वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर तुम तक पहुंच सके। जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन जो आएगा वह जरूर तुम्हारा होगा। जीवन में मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि यही मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ समय बिताने वाला। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन असल में समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब ये बात समझ आती है तो हमारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। अब न तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, नहीं किसी से ज़्यादा अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ते वही रखो जो तुम्हारी कद्र और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ दूर रहकर भी हर पल साथ होते हैं। कई बार सबसे बड़ा धोखा हमें वहीं मिलता है जहां हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। इसलिए उन लोगों से खुद को बचाओ जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें बदलने नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान के न्याय पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुमसे प्रेरणा लेगा। हर स्थिति में शांत दिमाग से समाधान ढूंढो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, कोई बीमारी से जूझता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि तुम में क्या कमी है, सवाल यह है कि तुम अपनी कमजोरी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमियों को जिंदगी की सीमा मानकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग मेहनत व इरादों से उन्हें पार कर जाते हैं। फर्क इतना है कि जो अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह रुक जाता है और जो उससे लड़ता है वह आगे बढ़ता है। भगवान हमें कुछ कमियों के साथ इस दुनिया में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना मन की कमजोरी है। जो लोग समझ लेते हैं कि हर समस्या का हल होता है वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वैसे ही जो अपनी अंदरूनी ताकत और धैर्य पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। जीत उसी की होती है जो अंत तक डटकर लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान और भगवान में विश्वास की कमी है वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी है। श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे कर्मों में भी है। जब तक इंसान संतोष को नहीं अपनाता वह हमेशा अधूरा रहेगा। भगवान ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन हम अक्सर उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, अच्छे कर्म, प्यार और सेवा जैसे गुण तभी आते हैं जब हम अच्छे लोगों का साथ लेते हैं, सकारात्मक विचार अपनाते हैं और जीवन को एक मकसद के साथ जीते हैं। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि भगवान तुरंत हमारी जिंदगी बदल देगा। प्रार्थना से हमारा नजरिया बदलता है, हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो हालात भी बदलने लगते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारे शब्द इतने मीठे होने चाहिए कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो भी वे कड़वे न लगें। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है,
लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता या उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे बात की, ये हमेशा याद रहता है। जीवन में थोड़ा आत्मसम्मान रखना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा हक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के लालच से नहीं भटकता, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है, मुक्ति का हकदार है। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, बस समय ऐसा है, और समय बदलता है, इसके साथ हालात भी बदलते हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने काम करते रहो। कोई भी दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। हर कोई अपनी किस्मत और हकीकत बनाने में जुटा है। अगर सफलता तुम्हें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जीवन में प्यार और नफरत के बीच संतुलन रखना जरूरी है। जब दोनों न हो तो चीज़ें और साफ दिखती हैं, क्योंकि नफरत में तुम अंधे हो जाते हो और प्यार में बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन गति और ठहराव का मेल है। कभी रुक कर सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूँ कि तुम में देवी देवता का अंश है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूजा के लायक हो। इसका मतलब है कि तुम में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि असीमित हैं। अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पानी की एक छोटी बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह पल में भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद अगर कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। वही बूंद किसी मृत व्यक्ति के मुख में जाए तो गंगाजल बनकर उसे मुक्ति दे सकती है, और यदि वही बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। हर बार बूंद वही होती है, लेकिन उसका प्रभाव उसकी संगति पर निर्भर करता है। संगति में इतनी ताकत होती है कि वह हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो इंसान का क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि बुरी संगति आपको नीचे गिरा देती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बनेंगे या उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर चुनें कि आपका समय किनके साथ बीत रहा है, क्योंकि आपकी संगति ही आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं? कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद कामयाबी पा लेते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। ये सब उनकी सोच और संगति का कमाल है। एक महान इंसान के साथ बिताया एक दिन किताबों के सालों से ज्यादा कीमती हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख सबको प्यारा होता है, पर दुख भी कम नहीं। दुख हमें जिंदगी का असली मोल सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। एक, जब हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। दो, जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं फिर भी मन नहीं भरता। असल में दुख जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। हर मुश्किल हमें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, बल्कि कुछ सिखाने और समझने का मौका देती है। अगर छोटी सी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार इंसान वही करेगा। वह छोटे दुख को गले लगाएगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का इशारा है कि रोशनी करीब है। दुख ये बताने आता है कि सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी प्यारी लगे। जीवन एक ट्रेन की तरह है, जब तक चलती है लोग आते जाते रहते हैं। कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज भागती है, कभी धीमी पड़ती है, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है तो कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है, जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता,
यही जिंदगी है। कभी सोचा है कि हम इस सफर में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहे हैं? क्या हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? एक गधा दो रास्तों के बीच फंस गया। दोनों तरफ हरी हरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी बेहतर है। कभी इधर गया, कभी उधर। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। आज 10% लोग भी ऐसे ही हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह नहीं चुनेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इस उलझन में अपनी जिंदगी गंवा देंगे। खुद से सच्चाई से पूछो, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में से हैं या कुछ करने वालों में से? श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी उस रेत की घड़ी जैसी है। नीचे गिरी रेत हमारा अतीत है, ऊपर की रेत हमारा भविष्य, लेकिन सबसे कीमती है वह पतला रास्ता जहां से रेत गिर रही है, हमारा वर्तमान। हम अक्सर बीते वक्त का गम मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास जो ये पल है, उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे खुशी और प्यार से भर रहे हैं या निराशा और दुख में खो रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूँगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी वही अभी होकर आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी हम खुश होंगे। जब पैसा आएगा, समय मिलेगा, हालात ठीक होंगे या कोई हमें समझेगा। लेकिन सच यह है कि खुशी के लिए किसी खास पल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुशी को मंजिल समझने की बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराए, क्योंकि ज़िंदगी एक खूबसूरत अनुभव है। कोशिश कीजिए, क्योंकि असली हार कोशिश न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलझन में हम वे रिश्ते खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कचरे में फेंकी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे कम लोग चलते हैं, लेकिन बुराई के पीछे भीड़ लगी रहती है। शराब बेचने वाला अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, मगर दूध बेचने वाला हर गली में भटकता है। यही है दुनिया का सच। बुराई खुद लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई को अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह अधूरा होता है, और जो घाव अपने लोग देते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द वही देते हैं। जो लोग इंसानियत से खाली हैं, वे जीते जी मुर्दे जैसे हैं, भले ही उनकी सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी ज़रा भी कदर नहीं। कदर उनकी करनी चाहिए जो हमारी मौजूदगी से खुश होते हैं, न कि उनकी जो हमें नज़रअंदाज करते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए। हर अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इनसे हमने सीखा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, वे जितनी जल्दी दूर चले जाते हैं, उतनी ही जल्दी हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में क्या पाया। इंसान आधा सुनता है, थोड़ा सा समझता है, सोचता कुछ नहीं, लेकिन जवाब दुगुना देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना मुश्किल है। सच बोलने वाले और दूसरों का भला करने वाले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध झेलते हैं। ये कैसी विडंबना है। आज की नौकरी हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने समय बेचकर पैसा कमाया और अब उसी समय को वापस पाने के लिए तड़पते हैं। पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है। मोह में डूबकर हम दूसरों की बुराइयां नहीं देखते और गुस्से में अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि इंसान खुद ईश्वर तक नहीं जाता। जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सादा और सरल बने। स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। जिंदगी की दौड़ में खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश करें। असली जीत वही है जब हम खुद को समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और नफरत हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
सबसे बड़ा नुकसान समय का नुकसान है। समय सीमित है, कोई हमेशा नहीं रहता। तो फिर किस बात की चिंता, किसका डर, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल कीमती है। जो आपके पास है उसकी कदर करें, जो चला गया उसे जाने दें। जलन या नफरत को मन में रखने से सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। हम अपना कीमती समय प्रगति, सुख और शांति के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। जिनसे हमें जलन होती है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। इसलिए अगर किसी की सफलता देखकर मन में जलन हो तो उसे प्रेरणा में बदलें। दूसरों की खुशी में शामिल होकर देखें, आपका मन हल्का और ऊंचा महसूस होगा। सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें लौटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कान और आंसू जीवन की सबसे खूबसूरत जोड़ी है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो वह पल अनमोल बन जाता है। जीवन सुख और दुख का मेल है और यही हमें इंसान बनाता है। अगर हमने जीवन रूपी समुद्र में नाव उतारी है तो तूफानों से डरने की क्या जरूरत। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। ईश्वर का रास्ता कभी सीधा तो कभी उलझा हुआ लगता है। बुद्धि से देखें तो जटिल लगता है, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। अगर हम विचारों में उलझे रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं के साथ चलें तो मंजिल करीब महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब मिलता है जब हम समझ जाते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन ये समझ आ जाए, उस दिन जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें हैं, जुबान और पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि से ज्यादा दिल की सच्चाई जरूरी है। सच बोलें, स्पष्ट बोलें और सामने बोलें। जो आपका है वह समझेगा, जो पराया है वह दूर चला जाएगा। ईश्वर हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखें, सही दिशा में चलें तो जो आपका है वह अवश्य मिलेगा। हर काम में मर्यादा जरूरी है। मर्यादा टूटने से संतुलन बिगड़ता है। माता पिता भी अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। वे अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं, हर सुख सुविधा दे देते हैं, लेकिन यही असीम प्यार बच्चों के विकास में रुकावट बन जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर इंसान को अपने दम पर चलना होता है। बच्चों को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना ठीक नहीं, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पला रहता है वह कभी आसमान में ऊंचा नहीं उड़ पाता। माता पिता का प्यार मार्गदर्शन होना चाहिए, बंधन नहीं। प्यार और दुश्मनी दोनों ही हद से ज्यादा होने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा प्यार निर्भरता बन जाता है और नफरत दूरी। ज्यादा दुश्मनी आत्मविनाश का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं सभी के हृदय में हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवन का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य की रोशनी हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं सृष्टि का स्रोत हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ। मैं समुद्र हूँ, हिमालय हूँ। जो कुछ भी तुम देखते हो उसमें मैं ही हूँ। लेकिन अगर कोई सारी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले और खुद को न जान पाए तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान बेकार है। यदि कोई आपको ठुकराए तो बुरा मत मानो, क्योंकि वह आपकी कीमत नहीं समझता। यदि कोई धोखा दे तो गुस्सा मत करो, क्योंकि उसने खुद को खोया है, आपको नहीं। जो रिश्ता आपको रुलाए वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता आपको रोता छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है। हमेशा शांत रहो। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। कठिनाइयाँ हमें अकेला महसूस कराती हैं, लेकिन यही हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और अच्छे कर्म, यही वे आधार हैं जो हर स्थिति में हमें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो न ज़्यादा खुश होता है, न किसी से नफरत करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है और निष्काम कर्म करता है। वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुझे प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कर्म योग, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। जो निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखता नहीं, पर बहुत कुछ सिखा देता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में है, तभी समय हमें हकीकत से मिलवाता है। याद रखो, जब ताकत न हो तो केवल बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। आजकल लोग सच्चाई को दिल से नहीं स्वीकारते, लेकिन झूठ को दिमाग में बिठा लेते हैं। हम शांत स्वभाव के लोग हैं, न तो झगड़ते हैं, न किसी से डरते हैं। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और शायद इसीलिए दुख हमारा साथी है। लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना। लोग हमें ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं, पर कोई नहीं जानता कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत और कितने कष्ट सहे। लोग धैर्य रखने वालों को कमजोर और सामना करने वालों को बेकार समझते हैं। शायद यही कारण है कि हमें बुरा माना जाता है, इसीलिए तो हम इस दुनिया में टिक पाए हैं। अगर हम सिर्फ अच्छे होते तो शायद ये दुनिया हमें जीने ही न देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। जो रिश्ता तुम्हें रुलाए वह आंसुओं के काबिल नहीं, और जो रिश्ता सचमुच कीमती होता है वह तुम्हें कभी रुलाएगा ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। अगर यह संदेश अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे।